एक शांत भुगतान करने वाला मेहमान अपने बंद कमरे में लटका हुआ पाया जाता है। हर कोई कहता है कि यह आत्महत्या है, लेकिन पीछे छूटी चाय की प्याली व्योमकेश को कुछ और बताती है। कोई चाय ठंडी होने से पहले मिलने आया था। सेटिंग वर्ष 1951 है। कहानी उत्तरी कोलकाता की कॉर्नवालिस स्ट्रीट पर एक विधवा द्वारा चलाए जा रहे एक थोड़े से जर्जर लेकिन गरिमापूर्ण बोर्डिंग हाउस के अंदर खुलती है, जो केवल सभ्य सज्जनों को कमरे किराए पर देती है। अपराध सारांश। मोहन बाबू 38, एक मृदुभाषी स्कूल शिक्षक, अपने कमरे में छत के पंखे से लटकते हुए मृत पाए गए। दरवाजा अंदर से बंद था। मेज पर आधी पी हुई चाय का एक कप है, ले और एक डायरी एक खाली पन्ने पर खुली हुई है। पुलिस इसे आत्महत्या मानती है, लेकिन मकान मालकिन प्रतिमा देवी कसम खाती हैं कि वह उस सुबह खुशमिजाज था और उसने कभी चाय का समय नहीं छोड़ा। वह चुपचाप व्योमकेश को खबर भेजती है। उसकी भतीजी। मुख्य पात्र 1, प्रतिमा देवी, मकान मालकिन, 60 के दशक की विधवा, अपने संस्कृत बोर्डर्स पर गर्व करती है, हर विवरण पर ध्यान देती है, लेकिन जोर से कम ही कहती है। 2, सुदीप बोस, एक और किराएदार दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर, मोहन का दोस्त होने का दावा करता है। कहता है उसकी आत्मा उदास थी, बहुत शांत, बहुत शांत। 3, तपन घोष, बीमा एजेंट, अगले कमरे में रहा, कुछ भी असामान्य नहीं सुना। वह अक्सर अपनी कलाई घड़ी को घबरा कर देखता है। 4, झिलिक, 14 साल की नौकरानी, तेज नजर वाली, कहती है चाचा मोहन ने उस सुबह खुद चाय बनाई, लेकिन चीनी कप में पहले से ही थी, इससे पहले कि उन्होंने कुछ भी डाला हो। इन ताऊ व्योमकेश द्वारा देखी गई सुराग। चाय का प्याला अभी भी गर्म था, फिर भी मृत्यु का समय बताता है कि वह पाए जाने से 30 मिनट से अधिक समय पहले मर गया था। कोई चीनी का डिब्बा खुला नहीं था। झिलिक ने कहा कि मोहन हमेशा चीनी मिलाता था। आखिरी एक जोड़ी गीली चप्पलें बिस्तर के नीचे सूख रही थी, मोहन के आकार की नहीं। डायरी एक खाली पन्ने पर खुली थी, मानो किसी ने कुछ लिखना चाहा हो या किसी को ऐसा करने से रोका हो। ट्विस्ट, डार्क टी कप टेल्स ऑल। चीनी में नशीला पदार्थ मिलाया गया था। चाय बनाने से पहले एक हल्का लकवाग्रस्त पदार्थ मिलाया गया था। मोहन ने खुद को फांसी नहीं लगाई, उसे जहर देने के बाद मंचित किया गया था। और हत्यारा सुदीप बोस, वह मोहन पर एक बड़ी रकम बकाया थी। मोहन डायरी का उपयोग करके उसे बेनकाब करने वाला था। सुदीप पहले एक पेन उधार लेने के बहाने मोहन के कमरे में घुसा, चीनी में मिलावट की, फिर मोहन का इंतजार किया। उसने चाय पी और गिर पड़ा। फिर उसने आत्महत्या जैसा दिखाने के लिए हुक और पुली सिस्टम पंखे से का उपयोग करके फांसी का मंचन किया, फिर डुप्लीकेट चाबी का उपयोग करके दरवाजा बंद कर दिया। अंत व्योमकेश सभी को इकट्ठा करता है, अभी भी महकते हुए चाय के कप को मेज पर रखता है और कहता है, जो आदमी चाय में चीनी डालता है आखिर में, वो बिना चीनी डली चाय नहीं पी सकता। तो ये कप किसने भरा? सुदीप कबूल करता है। व्योमकेश चुपचाप बाहर निकलता है। सच्चाई की एक और परत खुल गई। नैतिक विषय। सच कभी गर्म चाय की तरह नहीं ठंडा होता। अगर देखो सही समय पर, तो सारा झूठ भाप बनकर उड़ जाता है। ट्रूथ इज लाइक टी, आई तक तुरंत ठंडा हो जाता है, लेकिन जब यह गर्म होता है तो यह सब कुछ प्रकट करता है।